मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल ही में यूपीपीसीएल केजी 2 का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें देखने को मिला है मेरिट तो काफ़ी अच्छी है लोगों की। 90 प्लस, 80 प्लस, 80, 90, 100, 120, 140 तक जा रहे हैं। बट उसमें देखने को ये मिल रहा है कि कंप्यूटर में अधिकतर बच्चे फेल हैं। तो कंप्यूटर में लोगों को जैसे 18 नंबर मिला, 19 नंबर मिला, 19.75 तक मिला, ऐसे लोगों को हमने देखा। तो दोस्तों, अब मेहनत करने की बारी है। एक बार फिर हम लोग जुटते हैं यूपीपीसीएल केजी 2 के लिए। यहाँ से हम एक न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, आज पहला मैंने क्लास लिया गेसी थ्योरी का। उसमें गेसी थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ। गेसी थ्योरी में सबसे पहले आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये कहता है किसी भी परिपथ या किसी भी सर्किट का या किसी भी चालक की टेम्परेचर और फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब तापमान और भौतिक स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें बहने वाली धारा उसके सिरों पे उत्पन्न वोल्टेज के समानुपाती होता है। अर्थात V समानुपाते I, V बराबर I है। यहाँ ओम्स ने जो नियम दिया उसको एक ट्रिकी मेथड से हम लोग समझेंगे। यहाँ पे ये ट्रिक देखिए, त्रिभुज के अनुसार बना है। V बराबर, V ऊपर है IR, तो V बराबर होता है IR। अगर यहाँ से V निकालना है तो V बराबर I गुणे R हो जाएगा। I निकालना है तो V अपान R हो जाएगा। यदि R निकालना हो तो V अपान I हो जाएगा। दोस्तों, एक बार हम फिर देखते हैं। ओम्स लॉ जो है वो AC या DC दोनों पे कार्य करता है, बट सेमीकंडक्टर पे ओम्स लॉ लागू नहीं होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओम्स लॉ लागू नहीं होता है किस पे? सेमीकंडक्टर पे। दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग आते हैं, देखते हैं लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के रूल क्या है, किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर नहीं करता। दोस्तों, हम लोग इसको देखेंगे यहाँ पे। जैसे लॉ ऑफ रेजिस्टेंस जो है, किसी चालक का रेजिस्टेंस उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यल है यहाँ लंबाई, ए है कटा क्षेत्रफल, रो यहाँ पे एक फार्मूला क्रिएट हुआ है, आर बराबर रो एल अपान ए। तो यहाँ पे रो क्या है? रो है प्रतिरोधकता, जो पदार्थ की किस्म पर निर्भर करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन बहुत अधिक बनते हैं। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो रो है वो प्रतिरोधकता है और ये पदार्थ की किस्म पर निर्भर करता है। यहाँ डी जो है वो चालक का व्यास है। अगर हम रेजिस्टेंस को डी के रूप में देखना चाहें तो ये किस प्रकार निर्भर करता है, तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक फार्मूला क्रिएट किया हूँ। तो फार्मूला ये कहता है R1 अपान R2 बराबर L1 अपान L2 का होल स्क्वायर बराबर D2 अपान D1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों L1 स्क्वायर क्यों हो गया? ये स्क्वायर में इसलिए हुआ, अगर किसी चालक की लंबाई L है, उस चालक को खींचकर 2 गुना कर दिया जाए या 3 गुना कर दिया जाए तो फिर रेजिस्टेंस क्या होगा, इस पे निर्भर करने के लिए यहाँ पे दोस्तों हमने फार्मूला क्रिएट किया। R1 अपान R2 बराबर L1 अपान L2 का होल स्क्वायर बराबर D2 अपान D1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए R समानुपाते L1 स्क्वायर और R समानुपाती देखा जाए तो व्यास के वर्ग के भी समानुपाती होता है, व्यास के व्युत्क्रमानुपाती। R समानुपाती 1/d। जैसा कि हम लोगों ने देख रहा हूँ यहाँ पे कि ए जो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है पाई R स्क्वायर होता है, और यहाँ पे देखा जाए तो ए बराबर पाई D स्क्वायर अपान 4 क्रिएट होके आ रहा है, तो R समानुपाती 1/d स्क्वायर होगा। दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट बनता है, जो होता है हमारा रो प्रतिरोधकता पूछा जाता है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग अगर देखा जाए तो रो का जो मात्रक होता है ओम सेंटीमीटर होता है। क्या मात्रक होता है? ओम सेंटीमीटर। पीटीसी क्या कहता है? पीटीसी जिस पदार्थ का तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, अर्थात की समानुपाती R। अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ेगा। तो ऐसे धातु जिस
इसमें एग्जाम्पल के रूप में आएंगे धातु, मिश्र धातु आदि जो है, अगर उसमें हम तापमान बढ़ाएं तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दूसरा आता है एनटीसी। एनटीसी जिस पदार्थ का तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है, अर्थात T समानुपाते 1/r अपान आर। इसमें एग्जाम्पल्स हैं आधातु, अपघट्ट, अर्धचालक जैसे अपघट्ट के रूप में H2SO4 होता है, अर्धचालक जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि। जेकेसी होता है जिस पदार्थ का तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसे पदार्थ को जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल के रूप में आया मैग्नीन, यूरेका। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहा दोस्तों। इसी तरीके से आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलें। इसी तरीके से अगला वीडियो में अगले क्लास में अपने चैनल पे डालता रहूँगा, और आप लोगों से यही उम्मीद है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास से लोग देखने वाले सिलेक्शन लें। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।